हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के बारे में। ठीक है ना। रिंग क्या होता है आप समझते हैं, है ना। रिंग बोले तो बैंगल्स टाइप से, ठीक है। जैसे में ये आप देख सकते हो, दिस इज अ रिंग। तो रिंग का सरकमफ्रेंस कुछ होता है। ये असल में ये जो है वो एक लंबा सा वायर को ही बेंड करके बनाया गया है ना। तो यही वो रिंग है। थोड़ा यहाँ पे फिगर में आप देख लो इस तरह से। और रिंग का ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटर। अब सेंटर से लाइन पास करेगा इस तरह से, यहां से देखो सेंटर से इस तरह से लाइन पास करेगा। इसी लाइन के, ये जो रिंग का जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग। क्या बोलते हैं उसको, एक्सिस ऑफ द रिंग। ये लाइन जो जाएगा इस प्रकार से रिंग का, देख रहे हो ना, ये जो रिंग है इसका जो लाइन जाएगा इधर से इधर निकलेगा, है ना। देखो यहां से ये हो गया, यही बनाया हुआ है आपको यहाँ पे फिगर में। ओके, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, है ना। ये देखो, तो ये जाएगा इस तरह से रिंग का, जो रिंग्स के सेंटर से जो जाएगा वो जो लाइन होगा उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द रिंग। और यहीं पे चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हर तरफ एक जैसा चार्ज क्या क्या हुआ है, बटा हुआ है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, एक जैसा चार्जेस जो है सो क्या किए हुए हैं, बटे हुए हैं हर तरफ, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और इसी के कारण से हमको निकालना है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसके एक्सिस पे हम निकालेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम उधर ही लेंगे, सो हमको मन करेगा तो हम इधर भी ले सकते हैं। क्लियर है क्या बोले सो। उधर के लिए हम आर आर कितना दूरी पे निकालेंगे, आर डिस्टेंस पे, तो उधर भी ले सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं, किधर भी ले सकते हैं। लेकिन बेटर होता है राइट साइड लेना, सब कोई जानते हैं, है ना। तो हम लोग राइट साइड निकालने का कोशिश करेंगे। तो सपोज दैट कि ये सेंटर है इसका, और सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। इसका रेडियस हमारा ए है। क्लियर है, ये ए रेडियस का एक रिंग है। और इसी रिंग के कारण से हम क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है यहां तक। हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, देख रहे हो ये एक्सिस है इसे करके, ठीक है ना। ये इधर गया तो एक्स एक्सिस, क्या बोले, ये रिंग है, इसका ये सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर। और इस तरह से सेंटर से एक लाइन निकाल करके हम ले गए उधर, तो उस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रिंग, है ना। उसको हम लोग एक्स एक्सिस की तरफ माने हैं। और इधर ही कहीं पे किसी एक पॉइंट पे हम निकालेंगे। तो सपोज दैट कि ये हमारा एक पी पॉइंट है, और इसी पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, ये आर डिस्टेंस पे है। कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। पी पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस पे है। और इसी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। ड्यू टू क्या, किसके कारण से, पूरे रिंग के कारण से हम निकालना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, क्या ये रिंग पूरा एक चार्ज है, कितना चार्ज यहाँ पे बटा हुआ है सर, तो क्यू चार्ज बटा हुआ है। कितना चार्ज यहाँ इस रिंग पे बटा हुआ है, क्यू चार्ज बटा हुआ है ना। तो मान के चलो यहाँ पे ऐसे करके क्यू है, और इस पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं आर डिस्टेंस पे, तो सीधे हम लोग लिख देंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या ऐसा होगा, ऐसा तभी होता है जब ये चार्ज जो रहता है वो पॉइंट चार्ज रहता है। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो। पिछले लेक्चर में बताए थे, पिछला लेक्चर 22 आप देख लेना, है ना। दिस इज द लेक्चर नंबर 23, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज, अगर पॉइंट चार्ज रहता तो ये डायरेक्ट लगाते, लेकिन यहाँ पे ये जो चार्ज है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड नहीं है, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो कैसा चार्ज है, तो चार्ज यहाँ पे बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इसको पॉइंट चार्ज नहीं मानेंगे। इसलिए डायरेक्ट हम E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है।
इस तरह का बात है। तो कैसे करेंगे, तो फिर इसका जो रिंग है, इसके रिंग के सरकमफ्रेंस पे बटा हुआ है, याद रखना। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसका, लेमडा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा इसका, लेमडा। और 4 लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या चाहिए, लेमडा। रिंग है ना, रिंग क्या है, सरकमफ्रेंस पे बटा हुआ है, एक वायर का ही बेंड किया हुआ फॉर्म है रिंग। तो वायर में कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज बाय क्या होता है, लेंथ। तो इस पूरे रिंग का जो लेंथ है वो क्या होगा, जरा आप ही बोलो, है ना। इसका क्या है, रेडियस है a, तो लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा सरकमफ्रेंस के बराबर बोले तो 2 पाई a। क्लियर है कि नहीं है, कितना हो जाएगा, 2 पाई a हो जाएगा। चार्ज बाय कितना है, लेंथ, इस तरह से 2 पाई a हो जाएगा, इस तरह से लेमडा इज इक्वल टू। क्लियर है, लेमडा क्या होता है जानते हैं ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को है ना एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म का डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लेमडा, जिसका नाम है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय लेंथ। तो चार्ज और लेंथ कितना होगा, पूरे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। क्लियर है क्या बोले, ये बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे रिंग के कारण से निकालना, पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे और उसको हम लोग पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। तो मान के चलिए कि ये बहुत छोटा सा एक एलिमेंट हम लोग कंसीडर किए हैं, है ना। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट का नाम क्या दिए हम, डीएल। क्या नाम दिए, डीएल दिए। इसमें चार्ज जो है छोटा सा ही होगा, क्यू होगा। कैसे, नहीं समझ में आ रहा है, पूरे रिंग के लेंथ में चार्ज कितना, क्यू। तो थोड़ा सा लेंथ में चार्ज कितना, डीएल। पूरा रिंग का लेंथ मान के चलो एल, तो एल लेंथ में चार्ज कितना, क्यू। तो थोड़ा सा में चार्ज कितना होगा, डी क्यू होगा। सर समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह का बात है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ये डी क्यू हो गया स्मॉल एलिमेंट के लिए, इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और यहां से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जब ये ए और ये आर हो गया, तो जब इस पॉइंट पी पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण से, डीक्यू चार्ज के कारण से। तो अब यहाँ पे डीक्यू चार्ज हो गया हमारा, ये कौन सा चार्ज हो गया, डीक्यू चार्ज हो गया। और पी पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम लोग कौन सा चार्ज कंसिडर करेंगे, पॉइंट चार्ज। क्लियर है ना। तो यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस भी तो निकालेंगे, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इंटू ये वाला क्या हो जाएगा, डी क्यू, और बाय यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर, जरा बोलो तो बाबू, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है, तो स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ये तो डिस्टेंस है ना, और फिर इसका क्या होता है, स्क्वायर यहाँ पे होता है, तो स्क्वायर रूट कैंसल हो गया, तो आया के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण से है, स्मॉल एलिमेंट के कारण से, बोले तो डीएल एलिमेंट के कारण से, जिसमें चार्ज कितना है, डी क्यू चार्ज है। क्लियर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इसे करके इधर सीधा इसे चला जाएगा। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं सो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा इस प्रकार से सीधा चला जाएगा। क्लियर है ना। तो बोलो यार, पूरे रिंग के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, तो स्मॉल एलिमेंट, पूरे रिंग बोले तो पूरे जिसमें चार्ज क्यू है ना, पूरे रिंग बोले तो जिसमें चार्ज क्यू है, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो स्मॉल एलिमेंट डीएल जिसमें चार्ज डी क्यू है, तो स्मॉल एलिमेंट रिंग के जगह में बहुत छोटा सा, चार्ज भी बहुत छोटा सा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बहुत क्या चाहिए, छोटा सा होगा। क्लियर है, क्या बोले सो। तो बताओ यहां से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया इधर, क्या बोले सो। तो बताओ, लेट हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे कि डी जो है ना, वो क्या है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कहाँ पे, बोलो तो पी पे सर, एट पॉइंट पी पे। लेकिन किसके कारण से, क्या पूरे रिंग के कारण से, नहीं, तो किसके कारण से, पूरे रिंग के कारण से नहीं, स्मॉल एलिमेंट के कारण से, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। कौन सा स्मॉल एलिमेंट, डीएल के कारण से, है ना। ये डीएल जिसमें चार्ज कितना है, डी क्यू है, तो इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक के इंटू क्यू की डी क्यू, तो डी क्यू बाय क्या चीज, जरा बोलो तो, ये यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट है, फिर उसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से करके। क्लियर है यहां तक, क्या बोले सो। अब बट हम लोग सब जानते हैं कि लेमडा बराबर क्या होता है, जरा बोलो तो,
चाहे डी क्यू बाय क्या होगा, डी क्यू बाय क्या हो जाएगा यहाँ से डीएल हो जाएगा सर, डी क्यू बाय क्या हो जाएगा डीएल हो जाएगा, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय लेंथ, यहाँ से डी क्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा इंटू क्या हो जाएगा डीएल हो जाएगा सर, है ना। और लेमडा के जगह में यहाँ से रख देंगे हम क्यू बाय 2 पाई ए, है ना, इंटू क्या चाहिए डीएल। अब इसका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हमारा, जरा बोल सकते हैं हम लोग, इधर लिख देते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K इंटू क्यू, है ना। ये डी क्यू के बदले में क्या रख देंगे, ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा Q DL बाय क्या हो जाएगा यहाँ से, ये तो पहले से है और ये वाला बाद में आया, तो क्या हो जाएगा ये 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको इक्वेशन बोल दिए 2। क्लियर है बात, क्या बोले सो इस तरह, इसको यहाँ पे डी क्यू का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, तो के पहले से था, है ना। डी क्यू के जगह में कितना आया क्यू बाई के बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहले से था, डी क्यू बराबर कितना आया क्यू बाई 2 पाई ए इंटू डी एल आया। क्लियर है, इस तरह का बात है, इसको दिमाग में रखना है हम लोगों को, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम कि इस थोड़ा सा के कारण से निकल गया, अब इसको हम टोटल के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करने से पहले जरा ये जो है इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। इस तरह से ये रिंग है, इसे करके ये रिंग, तो इसे करके गया तो लाइन इसे गया सपोज दैट, तो ये लाइन गया। अब इस लाइन पे ना क्या किए हम, सपोज दैट कि ये हमारा एक लाइन गया, इस तरह से गया लाइन, ये रिंग से निकल के जा रहा था सेंटर से। अब यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लिए, है ना, तो एक परपेंडिकुलर लिए, ये वाई कंपोनेंट हो गया, और जो सीधे जा रहा था एक्सिस के तरफ से जा रहा था, एक्सिस वाला जो है वो एक्स कंपोनेंट है और उसके ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये मान के चलो हम थीटा ले लिए यहाँ से, तो ये भी हो जाएगा थीटा इस प्रकार से। तो ये डीई है ना, तो ये y कंपोनेंट की तरफ आया है कि x कंपोनेंट की तरफ, ये y के तरफ है ना, y या y डैश, ये x है y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, यहाँ से हो जाएगा हमारा डी वाई ना, ये y का ये डी को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, आपको आता होगा कंपोनेंट तोड़ने के लिए ऐसे करके, है ना। इधर d रहेगा, इधर एंगल थीटा रहेगा, तो इधर होगा डी कॉस थीटा और इधर होगा डी साइन थीटा होगा। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं, सो डी साइन थीटा, और इधर एंगल बनता तो इधर कॉस और इधर साइन होता। क्लियर है ये बात, तो इधर एंगल बन रहा है, तो ये क्या होगा एक्स के तरफ हो रहा है ना, तो ये डी जो है वो एक्स के तरफ आया तो एक्स कंपोनेंट हो गया, ये कितना होगा एक्स कंपोनेंट डी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी साइन थीटा हो जाएगा, इस प्रकार से। क्लियर है, ठीक है ना। मतलब हमको इंटीग्रेशन करना था इसको, लेकिन हम इसको इंटीग्रेट ना करके इसको दो पार्ट में क्या कर दिए, तोड़ दिए। एक हो गया हमारा एक्सियल पार्ट, एक्सिस के तरफ जा रहा है, और एक परपेंडिकुलर पार्ट। याद करो लेक्चर, पिछला लेक्चर रॉड में भी वही काम किए थे, दो पार्ट में तोड़े थे, है ना। तो एक्सियल वाला जो है ना वो 0 हो गया था, कैंसल हो गया था, और परपेंडिकुलर वाला बच गया था। याद करो जरा, वहां पे रॉड में क्या था, रॉड में था हमारा कि एक्सियल वाला एक्सिस के तरफ वाला क्या हुआ था 0 हो गया था, कैंसल हो गया था, और परपेंडिकुलर वाला बच गया था। लेकिन रिंग में देखते हैं क्या होता है ना। तो रिंग में बोलो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट डीएल कंसीडर किए हैं वैसे नीचे भी ऐसे करके कर सकते हैं, है ना, नीचे भी कर सकते हैं इस प्रकार से। जैसे नीचे करते तो क्या होता है जरा बोलो तो, नीचे करते इस प्रकार से तो ऐसे होता सर, है ना, इधर से इस तरह से ऐसे होता, इसको इधर बोलते हैं हम लोग डी ऐसे करके, तो ये एंगल थीटा लेते तो ये भी एंगल थीटा लेते, तो ये भी एंगल थीटा लेते, तो ये थीटा होता तो इधर क्या होता है डी, क्या होता है जरा बोलो, ये डी है, तो इधर क्या होता है, इधर होता है, इसका होता है डी कॉस थीटा इधर, और इसका इधर क्या होता है डी साइन थीटा। अब इधर भी डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या है जरा बोलो तो, कैंसल हो गया। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है ना। इस तरह से या इसको तोड़ेंगे तो इधर भी जाता ना, ये तोड़ते डी, तो डी कॉस थीटा इधर होगा साइन, तो एंगल इधर बन रहा है, तो इधर होगा डी कॉस थीटा और इधर होता डी साइन थीटा, इधर भी डी साइन थीटा, कैंसल हो जाता। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे कैंसल हो गया, है ना, और एक्सियल कंपोनेंट रहा,
एक्सियल कंपोनेंट रहा। क्लियर है ना? तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। क्या है कि रिंग में ये वाला जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसल हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो डी साइन थीटा हो इससे कैंसल हो जाएगा, इसको नहीं लेंगे, बचेगा रिजल्टेंट किधर वाला, उधर वाला। तो इंटीग्रेशन हम लोग डी का करना चाह रहे थे, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई निकल जाएगा। तो डी का इंटीग्रेशन करना चाह रहे थे, लेकिन अब डी का नहीं करेंगे, डी को दो पार्ट में तोड़े, डी ई साइन थीटा और डी कॉस थीटा। और डी साइन थीटा वाला हो ना, तो ऊपर वाला का कैंसल हो जाएगा और बचेगा केवल इधर वाला। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सिमेट्रिकल से इसका सिमेट्रिकल ये कैंसल कर दिया, जैसे डायमीटर ऐसे करके लेंगे ना, ऐसे रिंग, तो यहां से इसके यहाँ पे एक कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे एक कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे और एक यहाँ लेंगे, तो यहाँ वाला कैंसिल करेगा, यहाँ वाला यहाँ वाला करेगा, यहाँ वाला का यहाँ वाला कर देगा, सब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल कर देगा। ठीक है ना? इस तरह से बात है। क्लियर है? लेकिन किसके अलोंग जरा बोलो तो, ये ऐसे करके जाएगा तो इसके डायमीटर के अलोंग, जैसे में ये रिंग से जा रहा है लाइन, रिंग से लाइन जा रहा है तो एक्सिस ऑफ द रिंग बोलेंगे। तो एक्सिस ऑफ द रिंग के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब रिंग का देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे वाला, ऐसे लाइन जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ द रिंग हुआ और उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर ये एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर परपेंडिकुलर ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब क्या हुआ कि अगर यदि ऐसे लिए तो ऊपर नीचे वाला, मतलब ये डायमीटर के अलावा, मतलब यहाँ वाला का यहाँ वाला से कैंसल हो जाएगा, यहाँ वाला का यहाँ वाला से, लेकिन कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला। और एक कंपोनेंट सब जाएगा किधर, एक्सिस के तरफ। समझ में आ रहा है? एक कंपोनेंट ये कैंसल हो गया और एक कंपोनेंट एक्सिस के तरफ रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? तो रॉड में क्या था, एक्सियल वाला 0 हो गया था, एक्सिस के तरफ कैंसल हो गया था और परपेंडिकुलर बचा था उसको इंटीग्रेट किए थे। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। क्लियर है? तो बोलो, अब हमको डी को इंटीग्रेट करके लाना था, लेकिन अब डी को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, डी को दो पार्ट में तोड़ दिए। एक कौन सा, ये एक्स वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट जो है सो कैंसिल हो जाएगा और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो अब डी को इंटीग्रेट करने के बजाय डी को दो पार्ट में तोड़े, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला बच गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे निकालना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है क्या बोले? सो किसको करेंगे, डी को दो पार्ट में तोड़े, एक इसको और एक इसको, तो ये वाला कैंसिल हो गया ना, इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसको हम बनाए नहीं है, समझने के लिए बनाए थे। ठीक है ना? इस तरह से है, तो ये कैंसिल हो जाता तो ये वाला बचता, तो डी को ना करके किसको करेंगे, डी ई कॉस थीटा को करेंगे हम। क्लियर है? इसे करके, है ना? अब बोलो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो डी के जगह हम क्या लिखेंगे, के क्यू डी एल बाय 2 पाई ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना? ये डीएल बहुत छोटा रहेगा, एकदम छोटा छोटा छोटा। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, डीएल के रिस्पेक्ट में, तो डीएल बहुत छोटा होगा और छोटा हो जाएगा, पूरा छोटा, तो ये 0 और बड़ा बड़ा होते होते पूरा एक चक्कर लगा देगा, और एक चक्कर का लेंथ कितना होगा, 2 पाई ए, ऐसा ही लेते हैं लिमिट। क्लियर है क्या बोले? सो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो डीएल इसको छोटा करते जाएंगे, पूरा छोटा 0 हो जाएगा और पूरा एक चक्कर लगा देंगे तो गोल, तो पूरा एक सरकमफ्रेंस के इक्वल, बोले तो 2 पाई ए के इक्वल हो गया। अब यहां से बोलो के क्यू बाय, अच्छा कॉस थीटा भी तो बचा है ना, सॉरी, ये कॉस क्या हो गया, थीटा भी बच गया यहाँ से, के क्यू और कॉस क्या हो गया जरा बोलो तो, थीटा, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना, 2 पाई ए इंटू क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से हम लोग 0 से कहाँ तक, 2 पाई ए तक, ऐसे करके। क्लियर है ना? इस तरह के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए, ये हो गया हमारा, है ना, के क्यू बाय आर, ये हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू जरा बोलो तो, यहाँ से कॉस थीटा, ये ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय एच, तो क्या हो जाएगा, आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर रूट है ना, रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2 भैया, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर रूट, ये 1/2, तो ये रूट इतना था तो इसको हम लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट के जगह में 1/2, और इंटू डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे एल, और लिमिट पुट करेंगे ना, एल करेंगे एल, और 0 से कहां तक, 2 पाई ए तक, तो 2 पाई ए माइनस 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे
तो कितना हो जाएगा, ये 2 पाई ए हो जाएगा इसे, ये 2 पाई ए से ये 2 पाई ए क्या हो गया, कैंसल हो गया सर। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, इस तरह का बात है। तो बोलो रिजल्ट क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कुछ नहीं, मतलब यहाँ पावर 1 है और ये 1/2 है, तो x का पावर 1 इंटू एक्स का पावर 1/2 रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। तो x के जगह में यहाँ क्या, आर स्क्वायर प्लस कितना है, ए स्क्वायर का पावर कितना, 1 प्लस 1/2 बोले तो 3 कितना 2 हो गया। ये हमारा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई जरूरी है कि ये जो रिंग था, ये रिंग से आर डिस्टेंस पे इतना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। कोई जरूरी उधर ही होगा नहीं, इधर भी हो सकता है आर डिस्टेंस, आर उधर भी ले सकते हैं और आर इधर भी ले सकते हैं। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो, ये हमारा आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ये हमारा रिंग के कारण से आया। अब इस पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं स्पेशल केस, कि मान के चलो ये पॉइंट पी बहुत दूर हो जाए, है ना, या तो ये पॉइंट पी एकदम सेंटर पे ही रहेगा। सेंटर पे बोले तो ये आर यहाँ नहीं लेंगे, आते आते यहीं रहेगा, यहीं पे सेंटर पे ही रहेगा, तो क्या होगा, मीन्स पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे नहीं निकालेंगे, उसको उठा के सेंटर पे ही ले आएंगे, तब क्या होगा। ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो उसके कारण से हम लोग डिस्कशन, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन 2016 में सीबीएसई में पूछा था, ठीक है ना, डायरेक्ट डेरिवेशन यहाँ तक था। और उसके बाद क्वेश्चन बोला कि शो कीजिए, है ना, पहला में स्पेशल केसेस, पहला में इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, बहुत दूर है आर, रिंग जो है ना, रिंग उसका रेडियस ए है ना, तो मान के चलो रिंग जो है उसका रेडियस जो ए है ना वो 1 सेंटीमीटर है, और पता चल रहा है कि हम निकाल रहे हैं कितना पे, ये 1 सेंटीमीटर है रेडियस, और पता चल निकाल रहे हैं हम 1 मीटर पे, है ना, या तो 5 मीटर पे, 5 मीटर बोले तो 500 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर के जगह में a बराबर 1 सेंटीमीटर हुआ और r बराबर हुआ 5 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं ना कि r इज मच मच ग्रेटर देन a है। तो स्क्वायर करेंगे तो सोचो 5 का स्क्वायर करेंगे 500 का, तो और कितना हो जाएगा, 5 पे 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा r स्क्वायर इसे करके, और a का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो और ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, क्लियर है ना, इस तरह का है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे जरा बोलो तो, देयरफॉर बोलेंगे हम लोग कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है उसको हम लोग लगभग आर स्क्वायर ही लिखेंगे। क्यों, ये बहुत ज्यादा है इसके सामने, तो ये वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सिंपली ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या समझे हम लोग, दैट इज कि पॉइंट पी जो है ना, पॉइंट कौन सा, पी जो था अभी रिंग से जहां निकाल रहे थे बहुत फार अवे था, इस क्या चीज फार अवे था, कहां से, सेंटर से बहुत दूर था। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो, देन बोलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब से एक आर कट गया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि के क्यू बाय कितना, आर स्क्वायर। इसका मतलब समझे आप, ये रिजल्ट कुछ याद आ रहा है आपको, आना चाहिए कुछ याद, क्या आना चाहिए याद, कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो पॉइंट चार्ज का रिजल्ट है। इसका मतलब क्या है कि बहुत दूर पे निकालेंगे, ये रिंग है ना, ये रिंग, इसका मतलब है कि ये रिंग जो था हमारा, ये जो रिंग था इसको बहुत दूर पे निकालेंगे। ये सपोज दैट कि ये रिंग था, यहाँ पे बहुत दूर पे निकालेंगे इस पी पॉइंट पे, तो भले यहाँ चार्ज बटा हुआ रहे, लेकिन इस चार्ज को हम एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज रहेगा तो क्या होता है, यहाँ से बटा हुआ है क्यू, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन ऐसे भी बोल सकता है कि सो दैट, है ना, एट वेरी फार डिस्टेंस रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, या तो ऐसे ही पूछ सकता है व्हेन इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज एट वेरी फार डिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो,
एट वेरी फार डिस्टेंस पे किस तरह से बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। क्लियर है ना, इस प्रकार से बात है। मतलब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, मतलब ऐसे करके रिंग बहुत छोटा पड़ जाएगा इसे, और ये डिस्टेंस बहुत बड़ा बना, इसके कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। छोटा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरे में है कि इनफाइनाइट चला, और दूर जाते जा रहा है, अभी तो इतना ही बहुत दूर गए ना, अब की बार बोल रहे हैं इनफाइनाइट चले जाएं। कितना चले जाएं, इनफाइनाइट चले जाएं। आर बराबर कितना टेंस टू इन्फिनिटी चले जाएं हम, है ना। इन्फिनिटी तो किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब समझ में आया कि बहुत दूर चले जाएंगे इन्फिनिटी तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। थर्ड के केस में अगर सेंटर पे लेंगे, सेंटर का मतलब क्या है कि ऐसे करके रिंग था, यहाँ पॉइंट पी था और ये आर था, तो इसको हम लोग यहीं पे लेंगे तो आर सेंटर पे लेंगे तो आर का वैल्यू क्या चीज, 0। देन बोलो तो क्या हो जाएगा बॉस, क्या हो जाएगा, ये 0 डिवाइडेड बाई कुछ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं। सो ये डिस्कशन था हमारा। एक और डिस्कशन है 4th नंबर में कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तीनों याद रखना। क्या क्या रिजल्ट बोले जरा बोलो तो। फर्स्ट रिजल्ट क्या बोले हम, फर्स्ट रिजल्ट बोले कि अगर आर सेंटर पे रहेगा, आर इज इक्वल टू 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इस तरह से करके। क्लियर है बात, क्या बोले सो। दूसरा बताया आर बहुत दूर होगा इन्फिनिटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं। सो सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बहुत दूर में भी 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात है। अब बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो सेंटर पे 0 और बहुत दूर में भी 0, मतलब समझ में आया। इसे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जब बहुत दूर जाएंगे तो लगभग 0 और सेंटर पे भी 0, मतलब कुछ ग्राफ ऐसे करके उठने वाला है ना, इस तरह से करके। तो मैक्सिमम कब होगा जरा बोलो तो, मैक्सिमम कब होगा। जैसे देखो यहाँ से आर बराबर यहाँ क्या है, 0, मान लो आर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऐसे करके, है ना। तो आर बराबर 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। और फिर आर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ है नहीं ना मालूम है, तो हम लोग लास्ट में ऐसे करके छोड़ देते हैं ना। लास्ट क्लास में भी बताए थे, लास्ट लेक्चर में भी एक ग्राफ प्लॉट किए थे, है ना। क्या बोले थे, आर जब इन्फिनिटी होगा तभी ना ये 0 होगा, आर टेंस टू इन्फिनिटी तब ना ये 0। तो इन्फिनिटी तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सटा देंगे अगर यदि इसका मतलब है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। इसका मतलब यही आर इन्फिनिटी है, तो इतना से इतना को इन्फिनिटी थोड़े बहुत, इन्फिनिटी बहुत दूर, कितना दूर पता नहीं, तो जहां होगा वहां सटेगा, तो इस तरह का ग्राफ आएगा। मतलब कहीं ना कहीं बीच में ही मैक्सिमम होगा कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो ई जो निकाले हो कहीं ना कहीं क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, चलो बात करते हैं मैक्सिमम कब होगा। हम लोग जान गए आर बराबर 0 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, इन्फिनिटी टेंस करेगा, आर बहुत दूर चला जाएगा तब भी ये 0 की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। लेकिन मैक्सिमम कब होगा, तो यही दोनों के बीच में होगा। तो मैक्सिमम लगाने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का केस लगाते हैं, हम बताए भी थे आपको, ठीक है ना। मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम मिनिमा का केस लगाते हैं हम लोग। मैक्सिमम मिनिमा क्या चीज, फॉर मैक्सिमम, ये 4था नंबर डिस्कशन है, ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है अलग से भी, है ना, कि मैक्सिमम कब होगा, निकालो, पूरा डेरिवेशन नहीं देगा, है ना। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, किसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ई नेट का। ई नेट बोलो तो कितना आया था, ई नेट इज इक्वल टू, ई नेट इज इक्वल टू हमारा आया है के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 आया है ना। इसको हमको मैक्सिमम कब होगा, तो कोई भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हम लोग मैक्सिमम मिनिमा का केस लगाते हैं। मैक्सिमम कोई भी कब होता है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए डेरिवेटिव जो होगा ना इसका, वो क्या होता है, 0 होता है। मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या होता है, डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है ना। ये किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के साथ। देख रहे अलग अलग वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होता है, आर के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के साथ। अगर आर इज मच मच ग्रेटर देन ए रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या था, के क्यू बाई कितना, आर स्क्वायर। तो अलग अलग आर का वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के साथ वेरी कर रहा है, तो जिसके साथ वेरी करता है उसी के साथ डिफरेंशिएशन करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, डिफरेंशिएशन करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आर के साथ ही वेरी कर रहा है। अगर ये 0 हो जाएगा, है ना,
तब मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम के लिए डेरिवेटिव ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू आर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आर के साथ वेरी कर रहा है तो 0 होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा बोलो डिफरेंशिएशन डी बाई डी आर करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है के क्यू आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया, ये 3/2 हो गया। इस तरह से करके यहाँ से डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में है तो आर वाला ही टर्म अंदर रहेगा, बाकी सब दूसरा जाति का है तो बाहर चला गया, राइट साइड 0 करना है हमको। तो ये के क्यू को क्या करेंगे हम भैया, बाहर कर देंगे, है ना। के क्यू को बाहर कर दिए और डी बाय डी आर डिफरेंशिएशन किसका किए, आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है 3/2, कहाँ से, इस तरह से हो गया ये। अच्छा ये इसको फिर से उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो डी बाय डी आर, अब डिफरेंशिएशन कितना आर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2 इज इक्वल टू 0 हो गया इस तरह से। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का रूल होता है u बाई भी, याद करो जरा, डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है, क्या चीज, u बाय भी, है ना। डिफरेंशिएशन का एक रूल होता है u बाई भी, देखो यहाँ से डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई भी का क्या होता है रूल, वैसे v स्क्वायर और v को छोड़े और u बाय किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे, r के रिस्पेक्ट में, तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस, अब की बार u को छोड़ेंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में। क्या बोले, v जो नीचे है उसका स्क्वायर, फिर v को छोड़े और u को डिफरेंशिएशन किए r के रिस्पेक्ट माइनस, अब की बार u को छोड़े और v को डिफरेंशिएशन किए। समझ में आया क्या बोले, सो u बाई v है ना, तो v का नीचे का स्क्वायर, क्लियर है, नीचे का v का स्क्वायर, नीचे ये v का स्क्वायर डिवाइड, ये हो गया नीचे, उसके बाद ऊपर में आएंगे v को छोड़े और u को डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, अगर u को छोड़े और v को करेंगे, यहाँ पे u के जगह में कितना है r ऊपर वाला के जगह, और v के जगह में ये है, ठीक है ना। तो इसको भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार हम अलग से थोड़ा बता देते हैं आपको, ठीक है ना, इधर कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2 और डिवाइडेड बाई कितना डी आर करेंगे, ऐसे करके, ऐसा ही ना है ना। तो क्या करेंगे जरा बोलो, तो इसको है तो पावर x का पावर n वाला लगाएंगे, तो पावर आगे आ जाता है 3/2 इंटू एक्स का पावर कितना आर स्क्वायर, है ना। तो x के जगह में क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2 माइनस 1 इंटू, अब फिर इसका अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। नहीं समझ में आया, चलो नहीं समझ में आया, देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसे करके डिफरेंशिएशन हम यहाँ से करना रहेगा, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, लेकिन नीचे में किसके रिस्पेक्ट में होगा, डायरेक्ट डी आर नहीं, नीचे में किसका होगा, जैसे डिफरेंशिएशन और ऐसे होता है x का पावर 6 बाई डी एक्स, ऐसे करके यहाँ जो रहता है ना वो होता है यहाँ पे, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx बाई dx, तो हालांकि ये कैंसिल होकर 1 ही आ जाता है, तो ये है। तो यहाँ देखो x के जगह में क्या है जरा बोलो, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, याद रखो x पावर 6 के जगह में 3/2 है ना, लेकिन x के जगह में कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस, और फिर इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना, अब की बार आर के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा जरा बोलो, तो ऐसे देखो डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, देख रहे हो ना, यहाँ x का पावर n, ये x के जगह भी इतना सारा है, देख रहे हो ना, तो x के जगह में ये भी लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा ये 3/2 इंटू आर का, है ना, इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1/2, और इंटू आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2r और ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। क्लियर है क्या बोले, सो इस तरह का बात है ना। तो जरा बताओ यार यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, तो 3/2 और फिर इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा केवल क्यूब बच जाएगा, इस तरह से करके, है ना, ये हो जाएगा। अब क्या कहता है v का स्क्वायर हो गया, अब v को ऊपर छोड़ दो, तो v के जगह में कितना था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, याद रखना, इंटू u को डिफरेंशिएशन करो r के रिस्पेक्ट में, तो r हो गया, मतलब r को डिफरेंशिएशन करेंगे r के ही रिस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा माइनस, अब की बार क्या था
देखो यहाँ से इसको v स्क्वायर लिए, v को छोड़े और u को किए, ये हो गया u और ये हो गया v, तो v को छोड़े और u को डिफरेंशिएशन माइनस। अब की बार क्या करेंगे, v को छोड़े u को डिफरेंशिएशन के माइनस, अब की बार u को छोड़ दिए और v को डिफरेंशिएशन किए, मतलब इसको डिफरेंशिएशन किए, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का पावर n, तो 3/2 इंटू एक्स के जगह आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर n के जगह में 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1 और इंटू फिर से इसका करेंगे कितना आएगा 2r, आर इज इक्वल टू कितना 0, ये 2 से 2 कट गया है ना। अब बोलो इसको हम लोग उस साइड ले जाएंगे 0 हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2 माइनस 3r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर 0। यहाँ भी 1/2, यहाँ भी तो लिख लेगा 1/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 1/2, तो यहाँ कितना बच जाएगा 1 बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 1 माइनस 3r स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। फैक्टराइजेशन जानते होंगे आप सब, तो कौन 0 होगा जरा बोलो तो, इसका 0 होने का मतलब ये दोनों 0, तो ए कभी 0 नहीं होगा, ए 0 का मतलब रिंग का क्या चाहिए रेडियस 0, जब रेडियस ही 0 हो जाएगा तो रिंग नहीं रहेगा बच्चा, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, इसलिए ये वाला फैक्टर 0 नहीं होगा, है ना, क्या बोले ये वाला फैक्टर 0 नहीं हो सकता, यही 0 होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना हो गया 1 माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से प्लस है, सॉरी प्लस ना है जी, है ना, और यहाँ पे माइनस है तो इज इक्वल टू 3r स्क्वायर, इधर जाएगा 2r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर r इज इक्वल टू हो गया a बाय रूट 2 हो जाएगा प्लस माइनस। इसका मतलब क्या समझे आप, ये रिंग है इसका मतलब है, तो रिंग से उधर गए आर बोले तो कितना दूरी गए, है ना, प्लस माइनस का मतलब दोनों साइड 0 हो सकता है ना, प्लस माइनस का मतलब दोनों साइड 0 हो सकता है, बोले ना दोनों साइड निकाल सकते हैं ऐसे करके, ये रिंग है ना, इधर जा रहे हैं ऐसे करके, तो आर इधर ही ना होता, आर इक्वल टू कितना, अगर ये रहेगा मान के चलो कितना ए, तो यहाँ पे a बाय रूट 2 में करेंगे, यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस a बाय रूट 2 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम होगा, इसे करके उस साइड भी और इस साइड भी आएंगे इसे करके, तो आ रहे हैं तो r का कितना वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो a जितना है रेडियस उसका डिवाइडेड बाय कितना रूट 2 करेंगे, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस तरह से होता है ना, उस साइड भी और इस साइड भी, समझ में आ रहा है बात क्या, उस साइड भी कितने पे जाएंगे तब आर बताए थे ना, आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इतना, लेकिन मैक्सिमम कब होगा बताए थे 0 0 तो यहाँ बताए थे, मैक्सिमम कब होगा तो ये r इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 जब होगा तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्लियर है क्या बोले सो, तो ये बात हो गया, ये प्रूफ हो गया। कभी कभी शो करने बोल देगा या तो बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, तो आपको बनाना पड़ जाएगा। अब मैक्सिमम होगा कितना, है ना, मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम जब आर का वैल्यू इतना पुट कर देंगे, जैसे में मैक्सिमम वैल्यू अब निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू कब था वो निकाले थे, अब मैक्सिमम ई नेट कब था वो निकाल चुके हैं, कब होता है एट r इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 पे होता है, ठीक है ना, मतलब r का वैल्यू अगर दी a बाय रूट 2 पुट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना होता है जरा बोलो तो, के क्यू आर बाय कितना आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2। अगर यहाँ पे r का वैल्यू a बाय रूट 2 पुट कर देंगे, इसका मतलब समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम नहीं है, लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर r का वैल्यू a बाय रूट 2 पुट कर देंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, है ना। तो चलो निकालते हैं हम लोग, मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, समझ में आ रहा है ना, कर दे रहे हैं कब, तो के क्यू इंटू आर के जगह में पुट कर देंगे a बाय रूट 2 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे r के जगह में a बाय रूट 2, तो स्क्वायर अगर दी करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना 3/2, कितना आ गया के क्यू ए बाय रूट 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा करेंगे तो 3a स्क्वायर बाय 2 का पावर कितना 3/2 हो गया, इस तरह से करके। अब बोलिए यहाँ से के क्यू ए बाय रूट 2
इंटू बोलो ये 3/2 पावर दोनों के लिए है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 का पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3a² का पावर कितना 3/2 इस तरह से करके। ये 2 का मतलब √2 का मतलब क्या होता है 2 का पावर 1/2, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा KQA इंटू 2 का पावर ये 3/2 और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा -1/2, दोनों का बेस सेम है, क्या हो जाएगा 3/2 -1/2 है ना, तो 1 हो जाएगा केवल, और यहाँ हो जाएगा 3a² है ना, तो ये 3 का भी पावर 3/2 और इंटू a² का भी पावर 3/2 हो जाएगा, इसे करके ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 1 हो जाएगा, ये 2 का पावर 1, तो 2KQA डिवाइडेड बाई ये 3 है ना, 3 का पावर 3/2 है, कैसे लिखेंगे 3 का कितना क्यूब और उसके ऊपर ऐसे करके रूट, ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, ऐसे नहीं लिखेंगे तभी नहीं होगा 3 का क्यूब और इसके ऊपर पावर 1/2 तभी ना 3/2 होता, ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 √27 हो गया ये, इंटू ये कैंसिल हो गया तो कितना हो गया a³ हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया जरा बोलो तो 2KQ बाय √27a²। क्लियर है, ये आया कहानी हमारा, ठीक है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया ये। मैक्सिमम कौन सा साइड हो सकता है, तो दोनों साइड हो सकता है, उस साइड भी और इस साइड भी, रिंग के ये जो रिंग है उसके उस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी। कब होगा मैक्सिमम, जब R = होगा a/√2, R = जब 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सेंटर पे कितना हो जाएगा, देखो उधर लिखा हुआ है 0, R = इन्फिनिटी पे हो जाएगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, और मैक्सिमम होगा कब, जब R = a/√2 था, देखो 0 पे इतना, फिर 0 से हट के थोड़ा आगे गए a/√2 हो गया तो मैक्सिमम हो गया, और फिर बहुत आगे चले गए तो क्या हो गया जरा बोलो तो, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, तो बहुत आगे गया तो फिर से 0 हो गया ये हमारा। तो क्या यहां से देखें हम लोग 3 रिजल्ट देखें, फिर से लिख रहे हैं 3 रिजल्ट, ग्राफ प्लॉट करेंगे है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड = क्या आया था KQR बाय R² प्लस a² का पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यदि R = 0 सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया था 0 हो गया था। फिर बढ़ते बढ़ते R = हो गया था a/√2, दोनों साइड की एक ही साइड, दोनों साइड प्लस माइनस दोनों साइड, मतलब रिंग के उस साइड भी और रिंग के इस साइड भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ना वो मैक्सिमम हो गया था जैसे ही R मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना आया जरा बोलो तो 2KQ बाय √27a², 27 को हम लोग 3√3 भी लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर और आगे चले गए R = इन्फिनिटी टेंड्स कर गया तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0 हो गया। मतलब समझ में आया बात, ये रिंग है मान के चलो, इधर भी होगा वही बात, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलो तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ऐसे जाने लगे और R = जैसे ही a/√2 हो गया है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यहाँ से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कितना इतना, और फिर यहाँ से जाने लगे बहुत दूर चले गए इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया 0 इस तरह से। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था 0 था है ना, थोड़ा सा आगे गए बढ़ने लगे R = क्या हो गया a/√2 हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, और फिर और आगे जबरदस्ती चले गए तो क्या हो गया फिर से 0, इधर भी वही कहानी होगा। समझ में आ रहा है, मतलब सिमेट्रिकल बात है इधर भी। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सो सिमेट्रिकल है। इसका ग्राफ प्लॉट कैसे करेंगे, आपके नोट्स में ग्राफ भी दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग। सिमेट्रिकल है, जैसे आप प्लॉट करते हैं ना ग्राफ ऐसे करके, तो ऐसे लिखते हैं y = x का ग्राफ, तो इधर भी तो लिखते हैं माइनस के लिए इधर, प्लस के लिए इधर, माइनस के लिए ये 3rd क्वाड्रेंट में और प्लस के लिए 1st क्वाड्रेंट में। क्लियर है कि नहीं है, इस तरह का बात है। ये R टेंस टू क्या है जरा बोलो तो इन्फिनिटी, ऐसे करके है, या तो फिर आप लोग हैं सो x² का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ऐसे करके करते हैं, 1st और 2nd में इस तरह से करके। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सो मतलब सिमेट्रिकल होता है, ठीक है ना, ऐसे है यहाँ पे इस तरह से है। मान के चलो ये इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इधर ऐसे है ना, ऐसा हमारा सेंटर है। क्लियर है,
मान के चलो इधर हमारा जा रहा है R, तो इधर भी जाएगा R, इधर इधर ऐसे करके, क्लियर है ना। ये x डैश हो गया तो ये x हो गया ऐसे करके, ये y हो गया, ये y डैश हो गया ऐसे करके। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, R जब इधर जाएगा, R इधर प्लस में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस होगा, और R माइनस में जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा माइनस में। इसमें बोले एक ग्राफ यहाँ और एक ग्राफ यहाँ होगा इस तरह से करके। R जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर मैक्सिमम इतना में, और फिर इन्फिनिटी तो ऐसे। तो इसका ग्राफ कैसे होगा जरा बोलो तो जरा, ये देखो तो क्या ये सही लग रहा है आपको। देखो यहाँ से R बराबर जीरो है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है जीरो। बढ़ते 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 देखिए एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आ गया। किस जगह पे मैक्सिमम आया, जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया समझ जाएंगे कि ये जगह जो था ये R बढ़ते बढ़ते R बराबर कितना हो गया, ये a/√2 हो गया। ये प्लस वाला का माइनस वाला, उस साइड प्लस वाला, और आगे बढ़ने लगे और R एकदम इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा। इन्फिनिटी मतलब समझ में आ रहा है, कहीं है ही नहीं, जा रहा है सो जा रहा है ऐसे करके, तो इसे पैरेलल करके छोड़ देंगे। इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा तो क्या हो गया जरा बोलो, इन्फिनिटी की तरफ जाने लगा, ये R इन्फिनिटी टेंस करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होने लगा जरा बोलो तो लगभग जीरो होने लगा। पूरा जीरो इसलिए नहीं सटाए हैं क्योंकि सटा देंगे तो जीरो हो गया। और जीरो कब होगा मालूम है ना, जीरो तब होगा जब R इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी यही नहीं ना है, इन्फिनिटी यही नहीं ना है, R बराबर इन्फिनिटी होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सटाएंगे मतलब जीरो हो गया, तो जीरो नहीं ना होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा, सट जाना मतलब जीरो हो जाना मतलब R इन्फिनिटी थी, यहीं से यहीं तक का वैल्यू इन्फिनिटी है ना, बहुत दूर में इन्फिनिटी है तो बहुत दूर में जाके सटेगा। कहाँ सटेगा पता नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी हमको पता नहीं। इधर भी वैसा ही हो जाएगा, तो इधर भी वैसा ही कुछ इससे करके हो। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सो, इधर भी वैसा ही कुछ हो जाएगा, इसे है ये इस तरह से है ना, इधर भी जा रहा है, ये भी इस तरह से है यहाँ पे ऐसे है ना। ये कौन सा वैल्यू है, तो R बराबर -a/√2 है। ये इस साइड बोले तो माइनस में हो गया, इस साइड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नीचे के तरफ, देखो R का वैल्यू इस साइड गया नेगेटिव साइड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आया, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये भी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम क्या होगा जरा बोलो तो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका 2kq/√27a² इसे करके है ना, इस जगह पे है। शुरुआत में जीरो, R बराबर जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो, बढ़ते गया मैक्सिमम चला गया, कितना a/√2 पे यहाँ पे मैक्सिमम चला गया, और फिर यहाँ से आया ठीक है ना, और बढ़ने लगा, इन्फिनिटी टेंस करने लगा, तो क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो की तरफ जाने लगा। सेम इधर भी हो गया, ये ग्राफ था, क्लियर है। इसको आप अच्छे से बना लेना, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चंस बन सकता है ना। पहले तो निकालो, फिर डिस्कशन करो कि बहुत दूर रहेगा तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, सेंटर पे रहेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा, जीरो होगा। रिंग के सेंटर पे कितना होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जीरो होता है। फिर बोला मैक्सिमम का कंडीशन निकालो, तो मैक्सिमम का कंडीशन क्या होगा, डेरिवेटिव करके और क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, तो कितना पे मैक्सिमम होगा, तो R = a/√2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। कहाँ पे, कितना डिस्टेंस पे, अगर बोलेगा मान के चलो कि ये रिंग है और x डिस्टेंस पे इसका रेडियस मान के चलो a है, और x डिस्टेंस जाने के बाद मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a/√2 प्लस माइनस इस तरह से करके, और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में R का वैल्यू जब इतना पुट कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, R का वैल्यू अगर इतना हो जाएगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो डाल ही दिए तो ये इतना मैक्सिमम आ गया, इस तरह से करके। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, इस तरह का ग्राफ था। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना, ग्राफ भी देख रहे हो, अच्छा है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, फिर गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। ओके, थैंक यू।